इन दोनों मुनाज़िरीन की अज़मत को सादात भी सलाम पेश करते हैं और खुसूसन बिलखुसूस हुजूर क़िबला पीर सैयद महफूज शाह साहब मशदी दामद बरकातुहुल आलिया से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। क़िबला भाईजान मखदूम मिल्लत वो अपने दस्ते मुबारक से वो दस्तारबंदी करेंगे। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस कुर्रा अर्जी के तमाम नबी पाक के बाद फातिमा बुलंद रुतबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मुसल्लम है ज़माने में वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, रज़ाए मुस्तफ़ा ही है रज़ा सिद्दीक़ अकबर की। वही अतक़ा, वही औफ़ा, वही आदल, वही अफ़दल है कैसी मुनफरिद हर हर अदा सिद्दीक़ अकबर की। लुटाया जिसने मालो जान को राह नबुव्वत में, नबी पे हर कराबत थी फ़िदा सिद्दीक़ अकबर की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। निहायती मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रम मुहतशम सामीन नाज़रीन, अस्हाबे मोहब्बत व मवद्दत, अरबाब फ़िक्र दानिश, हामिलीन अक़ीदे अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, अक़ायद इस्लाम की वो बुनियादी जड़ है कि जिसमें किसी किस्म की भी कमज़ोरी और खोखलापन बर्दाश्त से बाहर है। जहाँ ये उम्मत दुश्मनाने इस्लाम की ज़ैर अफ़शानियों और चीरा दस्तियों का शिकार होती चली जा रही है, वहाँ ये उम्मत अपनों ही की जालसाजियों और नाइत्तेफ़ाक़ियों का भी शिकार होती चली जा रही है कि सूरत हाल कुछ यूँ बन चुकी है कि अब सिर्फ बातिल नज़रियात और फासिद तहरीकात की बात नहीं, बल्कि इस दौर में ये हाल उन लोगों का भी है कि जो किसी न किसी दर्जा में खिदमत दीन और खिदमत खल्क में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरों पे उम्मत मुस्लिमा और मिल्लत इस्लामिया के मफाद का दर्द नज़र आता है और उनकी आँखों में दर्द बरे आंसू और उनकी फ़िक्रों में तलातुम खेज़ी नज़र आती है, मगर वो अपनी कज फ़िक्री और कज फ़हमी की बुनियाद पर ख़ुद सख्ता बातिल नज़रियात के उसूलों पे इस उम्मत को अमल करवाना चाहते हैं और फिर आए रोज़ वो अपने उन खुद सख्ता तावीलात व तशरीयात पे मबनी बातिल नज़रियात को लॉन्च करना चाहते हैं और इस उम्मत में इफ्तिराक और इंतिशार की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं। और बिलखसूस जो अक़ायद अहले सुन्नत और नज़रियात अहले सुन्नत है, माअज़ल्लाह उनसे बगावत करके अग़यार के जो बातिल नज़रियात हैं उनको लॉन्च करना चाहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मौजूदा हालात सारे आपके सामने हैं और बिलखसूस फिर 2 फरवरी जो मुनाज़रा लोधरा के हवाला से हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहे हैं और आपने अपनी आंखों से देखा कि इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू के खुद्दाम अल्हम्दुलिल्लाह 2 फरवरी को सारा दिन मैदान अमल में रहे और उन तकफ़ीरी टोले के सरगना को और दीगर जो उनके सहूलतकार और अलाकार और उनके हमनवा हैं उनको मुसलसल ललकारते रहे, लेकिन वो भागने में छुपने में तो कामयाब रहे, लेकिन मैदान में आकर मुकाबला करने में वो नाकाम रहे। और बिलखसूस फिर उनमें एक वो मुफ्ती छुपन छुपान अल-मारूफ सस्ती शोहरत का पुजारी नाम निहाद मुफ्ती कि जिसने ये भी कहा था कि 2 फरवरी को मैं जाते हुए लाइव एक अपना क्लिप रिकॉर्ड करवा के ये बता के जाऊंगा कि मैं आया था और इंतजार करता रहा और अब मैं वापस जा रहा हूँ। आप इस वक्त कहाँ तशरीफ फरमा है? सखर में आई है लोधरा में? पहली बात तो ये है कि मैंने तो कल ही लोधरा पहुंच के अपनी लाइव वीडियो लोधरा के गेट पे खड़े होकर बना दी और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोधरा में ही मौजूद हूँ और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आज का सारा दिन उसका इंतजार करता रहूंगा और जाते हुए फिर इंशाअल्लाह मैं लाइव वीडियो बना के लोधरा के गेट पे खड़े होके इंशाअल्लाह फिर मैं वीडियो जो है ना वो लाइव वीडियो बनाऊंगा ताकि लोगों को यकीन हो जाए। लेकिन वो भी इतना बुज़दिल इंसान निकला कि जाते हुए भी उसको होश ना रही कि जो बात मैंने कही है कम अज कम वही पूरी करता चलूं और अपनी जुबान से निकले हुए कलिमात पर अमल करूं और जाते हुए अपना एक क्लिप रिकॉर्ड करवा कर जाऊं, वो भी ना करवा सका। और फिर उसके बाद जो उनकी जिल्लत और रसवाई आप सोशल मीडिया पे अभी तक देख रहे हैं, लेकिन 7 फरवरी को लाहौर में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें उस तकफीरी टोले के सरगना इरफान शाह मशदी ने अपने उन दोनों मायानाज सरबहलों के सरों पर कुल्ला सजाकर अपने दाएं बाएं खड़ा करके उनके हाथों को हवा में लहरा कर फिर अपनी जो खुब्स बतन का इज़हार किया वो भी आपने देखा। एक ऐलान मैं करना चाहता हूं, उस आदमी ने तौहीन भी की और ताजा क्लिप में कहा कि ये छोटे हैं दोनों, इनसे मैं मुनाजरा नहीं करना चाहता।
तो जिनसे तुम करना चाहते हो वो तुमसे बड़े हैं। और इन दोनों के सरों पर सैयदों ने दस्तार करके बताया है कि इनको जो छोटा कह रहा है वो खबीस खुद छोटा है, अगरचे लमडी हो, ये छोटे नहीं है। यकीनन उसमें उनका कसूर नहीं है। कुल्लु इनाइन यतरश्शखु बिमा फीही, बर्तन के अंदर जो कुछ होता है वही कुछ बहर आता है। और फिर साथ साथ ये भी कहा कि हम सादात इनको सलूट पेश करते हैं और इनको आज ये दस्तार सजाते हैं। इन दोनों मुनाज़िरीन को जो सैयदा कायनात के मसले में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इस्तिकामत के साथ खड़े हैं, इनके इल्म और तहकीक और मुनाजरा सारी फनी महारत इन्होंने और अपना वक्त लगा दिया है इस अजीम उस शान अहम तरीन मसले पर। हम इनकी अजमत को सादात भी सलाम पेश करते। मजा तो तब था कि इरफान शाह साहब वजाहत करते कि इनमें से जो मेरी दाई जानब राइट जानब खड़ा शख्स है, जो मेरा मायानाज सरबाला है, ये अपनी मस्जिद से भागने के लिहाज से फातिह है, और जो दूसरा मुफ्ती छुपन छुपान है वो मुनाजरा लोदरा में छुपने के लिहाज से फातिह है। लिहाजा ये दोनों फातिह हैं और दोनों जो अपने उस मैदान मुनाजरा से भागकर छुप गए, हम इस लिहाज से इनको कुल्ला सजा रहे हैं और हम सादात इनको सलाम पेश कर रहे हैं। खैर, क्योंकि पीर सैयद इरफान शाह साहब का भी शुमार उन्हीं के साथ ही होता है। मुनाजरा लोदरा में भी वो खुद तशरीफ ले गए थे और वहां फिर जाकर वो भी छुप गए और उन्होंने अपना एड्रेस तक भी ना बताया, और वहां कहाँ छुपे ये वही जानते हैं। लेकिन खैर, हमने उनसे भी राब्ता किया और उनसे भी बड़े अदब से ये गुजारिश की कि पीर साहब, हम आपके खुद्दाम हैं और आपकी ज़ियारत के लिए हम आना चाहते हैं, लिहाजा हमें अपनी जगह बता दें, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आपकी ज़ियारत करते हैं। लेकिन पीर साहब ने हमें ये अपनी ज़ियारत का शरफ न बख्शा। मोहम्मद शाहिद इमरान अर्ज कर रहे हैं हुजूर, मैं रात जी लोदरा में हुजूर रात पहुंचे सन। नहीं हुजूर, असी रात दे जनाब दे इंतजार कर रहे हैं। हुजूर, असी रात दे इंतजार कर रहे हैं। नहीं हुजूर, असी रात दा जनाब दे इंतजार कर रहे हैं। एक बार जगह ते दसो मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे सोने मुर्शिद, जगह ते सन दसो, असी एवें आवांदे जिवें केड़ी जगह ते, केड़ी जगह ते बैठे हो, केड़ी जगह ते बैठे हो? हाँ, एक बार क्लिप दो ना, क्लिप तो रिकॉर्ड कराओ। ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम तो फिर भी उनकी खिदमत में लगे हुए हैं और उनकी इंशाअल्लाह खिदमत और उनकी खातिर तवाज़ो गाहे बगाई हम इंशाअल्लाह मसलक के हक्का पर पहरा देते हुए और नज़रियात अहले सुन्नत का दिफा करते हुए हम उनकी करते रहेंगे। और फिर नाज़रीन इकराम, जब उन दोनों सरबालों के सरों पर पीर सैयद इरफान शाह साहब कुल्ला सजा रहे थे तो बार बार ये कहा जा रहा था कि जी पीर सैयद महफूज शाह साहब आए और इन दोनों फातिहीन के सरों पे कुल्ला सजाएं। और खुसूसन बिलखुसूस हुजूर क़िबला पीर सैयद महफूज शाह साहब मशदी दामद बरकातुहुल आलिया से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तमाम सादात किराम यहाँ तशरीफ ले आए। क़िबला भाईजान मखदूम मिल्लत वो अपने दस्ते मुबारक से हजरत शेर अहले सुन्नत, शेर इस्लाम और फिदाए हैदर कर्रार हजरत अल्लामा मुफ्ती चमन ज़बान साहब मुद्दज़िल्लुहु की वो दस्तारबंदी करेंगे और ये सादात किराम सब इसको हाथ लगाएंगे। इनकी बरक़ात से सब शहीदों की तरफ से ये उनके वकील हैं, तो अपने दस्ते मुबारक से ये मुफ्ती चमन ज़बान से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अज़मत मखदूमा कायनात। अब वो शख्स की जो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही सिर्फ मुनकिर नहीं है, बल्कि उसका नजरिया और उसकी फिक्र और उसकी सोच और उसका थाट ये है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो हज़रत सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबिहा व अलैहा व रज़ियल्लाहु अन्हा को फजीलत देता है। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा इस कुर्रा अर्ज़ी के तमाम नबी पाक के बाद
फातिमा बुलंद रुतबा है। اب غیر نبی کو نبی پر فوقیت اور فضیلت دینا شرعی اعتبار سے اس پر کیا حکم لگتا ہے، وہ تو ناظرین کرام یقیناً آپ میں سے جو اہل علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ صرف اور صرف میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کروایا گیا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ان دونوں سربالوں کو عرفان شاہ صاحب سر پر کلا کس شخص سے سجوا رہے تھے کہ جو افضلیت صدیق اکبر کا ہی صرف منکر نہیں ہے بلکہ وہ ایک غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینے والا بھی شخص ہے۔ اب اس سے ان کے سر پر کلا سجا کر اس چیز کو واضح کیا جا رہا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارا جو ویژن ہے اور ہمارا جو گول اور پرپز ہے وہ صرف اور صرف امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات سے حسد، بغض، عداوت ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پیش نظر ہوتی پھر جو پیر سید محفوظ شاہ صاحب کا جرم ہے وہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، وہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس پر بھی گرفت کی جاتی۔ آج تک نہ پیر سید عرفان شاہ صاحب بولے اور نہ ہی ان کے یہ دونوں مایانہ سربالے بولے اور یہ خواب غفلت کا شکار ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ بنگ شریف نوش فرما کے آرام فرما رہے ہیں، آج تک ان کی آنکھ نہیں کھلی کہ شرعی حکم بیان کریں اور پھر اس شخص سے رجوع کروائیں۔ رجوع کروانا تو دور کی بات ہے، مطالبہ تک نہیں کیا گیا، بلکہ یہی مفتی انا سبی یہ کہتا ہے کہ میں نے پیر سید عرفان شاہ صاحب سے بات کی ہے، تو پیر سید عرفان شاہ صاحب نے یہ آگے سے فرمایا کہ جب سوشل میڈیا پر ان کے خلاف احتجاج ہوگا تو خود ہی یہ رجوع کر لیں گے۔ میں شاہ صاحب نو آخیا پیر عرفان شاہ صاحب جی جی میں آخیا شاہ صاحب میں بڑا کم غلط کیتا ہے وہ ٹی گمراہی ہے پیر منور شاہ جماعتی بھی میں آخیا جی جی انہوں آخیا واقعی یہ گل تو نہیں ٹھیک نہ، میں آخیا ان کرو قاری صاحب نے، میں آخیا شاہ صاحب نو پیر عرفان شاہ صاحب نو جی جی تسی بھائی ہو تو انہوں نے کوئی کلپ چڑھوا چڑھو مزہ جی جی بالکل اس طرح ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ شو میں نہ آخر لگے مڑ اگو تمہیں پتا کبیتا دی اپنی اپنی بندے نہیں ہوتی بالکل وہ میں نہ دینا اپنے پاس سیکھ کے بندے سوشل میڈیا پہ کیا یہ بات ہے؟ ویسے پیر عرفان شاہ صاحب مشری صاحب ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب آپ نے شریعت کی حدود کو پامال کریں، عقائد اہل سنت سے بغاوت کریں، عقائد اہل سنت اور نظریات اہل سنت سے انحراف کریں تو اس وقت وہاں یہی کہہ کر چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ خود ہی رجوع کر لیں گے۔ لیکن وہ شخص کہ جس نے آج تک عقائد اہل سنت پر پہرا دیا ہے، عقائد اہل سنت کا دفاع اور تحفظ کیا ہے، اور پھر جس کا قول کسی لحاظ سے بھی قابل گرفت نہیں ہے، اس پر تم لوگوں نے کتنا واویلا کیا، کتنا پراپوگنڈا کھڑا کیا، صرف اور صرف اغیار کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ عوام اہل سنت جان چکی ہے تم لوگوں کے مقاصد کیا ہیں، کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، اہل سنت کے عقائد و نظریات سے تم کس انداز میں کھلواڑ کر رہے ہو۔ الحمدللہ عوام اہل سنت بیدار ہو چکی ہے۔